तो ट्रांजिशन में हमारे पास एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी में जब चेंज हो रही होती है तो उसके ड्यूरेशन को हम कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या होता है उसका इफेक्ट जो है ना वो ग्रेजुअली हो रहा होता है, आराम आराम से हो रहा होता है, उसमें एक ट्रांजिशन बन जाती है। आज है ट्रांसफॉर्म। ट्रांजिशन होता है यानी एक प्रॉपर्टी का चेंज हो रहा होता है, ट्रांसफॉर्म होता है शेप का चेंज होना, ठीक है, शक्ल का चेंज होता, ट्रांसफॉर्म होता है। तो CSS के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इज एलिमेंट सच एज द रोटेट करना, अगर आपने किसी एलिमेंट को स्केल करना हो, ट्रांसलेट का मतलब होता है मूव करना, स्क्यू यानी कि पिचक सा जाता है वो। इट अलाउ यू टू चेंज द पोजीशन एंड अपीयरेंस ऑफ एन, पोजीशन चेंज कर सकते हो आप इससे, अपीयरेंस ऑफ एन एलिमेंट विदाउट अफेक्टिंग इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, ठीक है। अच्छा ये होता क्या है थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, क्लास बॉक्स इसको रख देते हैं, और यहाँ पे हम स्टाइल स्टैटिक मार्जिन 0 एडिंग 0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डॉट बॉक्स विड्थ हम कर देते हैं 50 पिक्सल, हाइट इसकी 50 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर गोल्ड। ऐसा कुछ ऐसे ही हमारे पास एक बॉक्स बन गया। पहले ज़रा कल वाला थोड़ा सा ऐसे ट्रांजिशन देख लेते हैं। ट्रांजिशन क्या थी, हमने डॉट बॉक्स और हुवर करेंगे, स्टेट हुवर क्या है, इसकी स्टेट है, यानी जब इस पे माउस आ रहा है। तो मैं इसको ज़रा ना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, 100 जब माउस इसके ऊपर आएगा, ये स्टेट जो होती है किसी भी एलिमेंट की हुवर स्टेट होती है। तो इसको टारगेट हम कैसे करते हैं, जैसे ये क्लास दी हुई है, इस बॉक्स को मैंने इसके ऊपर कॉलम लगा के हुवर, और अब इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर दूं, तो जैसे ही माउस इसके ऊपर आएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, ये सडल आ रहा है, एकदम से आ रहा है, अचानक आ रहा है, ठीक है। इस चेंज को कंट्रोल करने के लिए हमें ट्रांजिशंस की जरूरत पड़ती है। ट्रांजिशन, इसमें हमें बताना होता है कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन लगाना चाह रहे हैं। हम ऑल पे लगा सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी जो चेंज, सारी प्रॉपर्टी मतलब जो यहां से यहां चेंज हो रही हैं। और इसके बाद हमें देना होता है टाइम, कितना टाइम लगे इसके चेंज को, यानी येलो कलर रेड कलर के होने में कितना टाइम उसे लगे। और इसके बाद टाइमिंग फंक्शन सेव करते हैं, और अब आप देखो स्लो स्लो हो रहा है, 1 सेकंड इसको लग रहा है रेड, येलो से रेड होने में, ठीक है। ये आपकी ट्रांजिशन है। ट्रांसफॉर्म क्या होगी कि अब मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ये मेरा माउस इसके ऊपर, मैं इसको जरा मार्जिन देता हूं 100 पिक्सल, जरा इसको थोड़ा सा ना इस तरह ले आता हूं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे माउस इसके ऊपर आए तो इसका साइज बड़ा हो जाए, ठीक है, एक शेप से दूसरी शेप में चेंज हो रहा है अब ये। तो यहां पे हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें हम चंद एक, बाकी आप खुद भी देख सकते हो, जिसमें कि ये रोटेट है। तो मैं कहता हूं कि ये रोटेट हो जाए, फिर हमें बताना होता है कितनी डिग्री पे रोटेट, रोटेट होता है ना, एंगल होता है रोटेशन का। तो मैं कह रहा हूं जो 45 डिग्री पे रोटेट हो जाए। तो आप, क्योंकि अब ये मैंने ये ऑल रखा हुआ है ना, तो ये जो जो प्रॉपर्टी यहां पे चेंज हो रही है सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है, देख रहे हो, ये आपका ट्रांसफॉर्म है। इसी तरह एक और इसमें ऑप्शन होता है, अगर आप चाह रहे हो कि एक, तो 3-4 वैल्यू से हम इसको दे सकते हैं। टर्न रेड भी एक वैल्यू है इसकी, कुछ रेडियस के टाइप की, और ये रोटेट 0, और ये डिग्री के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं।
तो ये इस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास है स्केल, अगर हमने बढ़ाना हो, ट्रांसफॉर्म स्केल। 1 का मतलब होगा जितना ये अवेलेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का मतलब है 100% जो इसकी एक्चुअल विड्थ हाइट है। 1 के बाद आप ये 1 से 2 करोगे तो ये कितने हैं, पहले 100 100/100 है, तो ये 200/200 हो जाएगा। 1 से 2 मतलब 200/200। ये देखो, ये 200/200 हो रहा है। ये क्यों स्लो हो रहा है कि हमने ट्रांजिशन पे कंट्रोल किया हुआ है कि जो प्रॉपर्टी इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी से हुवर पे जाके जब चेंज होगी तो उसका कंट्रोल किया हुआ ड्यूरेशन को ट्रांजिशन के थ्रू। ठीक है, ये इस तरह। अच्छा, स्केल, अब अगर आपने हाफ बड़ा करना है इसको, यानी कि 150 तो 1.5, 100%, तो ये 100 से 150 हो रहा है हाइट विड्थ दोनों में। तो हम इस तरीके से इसको स्केल कर सकते हैं। ट्रांसलेट होता है मूव करवाना, एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव करवाना। तो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट ये होता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अलग-अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। हम इस तरह लिखते हैं ट्रांसलेट। पहला होता है एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस आपका, ये यहां से यहां की मूवमेंट, और वाई एक्सिस ऊपर से नीचे की मूवमेंट। ठीक है, ये आपका होता है। तो पहली वाली 2 वैल्यूज जाती हैं। ट्रांसलेट अगर आपने लिख दिया तो 2 वैल्यूज लेगा ये। मैं इसको कहता हूं कि 100 पिक्सल नहीं, मैं इसको कहता हूं 50 पिक्सल एक्स एक्सिस पे मूव करे और 10 पिक्सल टॉप से बॉटम की तरफ मूव करे। सेव किया मैंने, और ये देखो थोड़ा सा नीचे भी जा रहा है और इधर भी मूव कर रहा है। इसी तरह हम अलग-अलग भी दे सकते हैं इसको। फर्ज करो मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे मूव ना करे, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ये फर्ज कर लें 500 मूव कर जाए, तो जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो ये इस तरह से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेट का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना हो अपने एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। इसके बाद है स्क्यू। स्क्यू थोड़ा सा पिचक सा जाता है, ये आप इसको करके देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म स्क्यू 10 डिग्री पे अगर हम करें थोड़ा सा ऐसे, ये चीज़ इस तरीके से क्या कहेंगे हम, स्क्यू करना, उसको तिरछा कर देना, या ऐसे आप जो भी इसे समझ लो। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। अब इन टूल्स को थोड़ा सा आपने खुद यूज़ करना होता है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इनका। इस चीज़ को थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, एनिमेशन पे देखते हैं। एनिमेशन, हम छोटी छोटी सी एनिमेशन बना सकते हैं, लेकिन जो CSS में इतनी कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस नहीं बनती, सिंपल सी एनिमेशंस बनती हैं। तो हम देखते हैं कि एनिमेशंस कैसे हम बना सकते हैं। अभी इन चीज़ों का हम यूज़ थोड़ा सा आगे करते हैं। पहले एनिमेशन को देखते हैं। एनिमेशंस इन CSS, animation in CSS allow you to create dynamic interactive effects by changing an element's properties over time। टाइम के हिसाब से एनिमेशन की उसकी जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, उसको चेंज करके हम एक एनिमेशन, अभी जो हम कर रहे हैं वो एक माउस ऊपर लेके जाते हैं, माउस छोड़ते हैं, तब हो रहा है ये चीज़। इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो इसके तरीक़ेकार क्या है? यहाँ पे एक एनिमेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और एक नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो सबसे पहले एनिमेशन बनाई जाती है। ये एनिमेशन का ना फेड की एनिमेशन बनाई हुई है, यानी एक ओपेसिटी एक 0 होती है और 1 होती है, यानी कि फेडिंग की एनिमेशन है ये। तो इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है? ऐड की फ्रेम, ठीक है, ऐड की फ्रेम्स, इस तरीके से स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं CSS के। इसके बाद एनिमेशन का नाम होता है, यहाँ पे मैं फेड इन इसका नाम दे रहा हूँ। इसके अंदर फिर डिफरेंट तरीके से हम एनिमेशंस बना सकते हैं। एक तरीका होता है ये वाला फ्रॉम टू, यानी एक प्रॉपर्टी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, फ्रॉम टू। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं फ्रॉम कौन सी प्रॉपर्टी
ओपेसिटी प्रॉपर्टी 0 से 2 जा रही है, ओपेसिटी प्रॉपर्टी 1 में 0 से 1 हो रही है, इसके अंदर ये होगा। अब इसको यूज़ कैसे करना होता है, इसे ये एनिमेशन आपकी बन गई। अब इस एनिमेशन को हमने कहीं पे यूज़ करना है। अब हम इसके साथ यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पे ऊपर इसका तरीक़ेकार दिया हुआ है। तो ये एलिमेंट यानी कि वो एलिमेंट या क्लास जिसके ऊपर आपने एनिमेशन लगानी है, और उसके बाद फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है एनिमेशन, उसके बाद एनिमेशन का नाम और उसके बाद उसके टाइम। ये मिनिमम ऑप्शंस हैं जो हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ एनिमेशन फेड इन 2 सेकेंड, सेव करते हैं। अच्छा, अभी 1 टाइम आपकी चली है। अब इसके डिफरेंट हम इसको देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसको ना अलग-अलग लिखते हैं, इसको आप अलग-अलग भी लिख सकते हो, जैसे कि एनिमेशन डैश नेम फेड इन, इसके बाद है एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन मैं कहता हूँ 3 सेकंड। इसके बाद है जी एनिमेशन डिले, डिले होता है कि कितनी देर के बाद चले, पेज लोड होने की कितनी देर के बाद चले, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है जी एनिमेशन काउंट डायरेक्शन और एनिमेशन काउंट। एनिमेशन काउंट को देखते हैं, एनिमेशन इटरेशन काउंट कि कितनी दफ़ा चले। यहाँ पे इनफिनाइट यूज़ करते हैं कि चलता रहे हमेशा। देख रहे हो इस तरीके से, क्योंकि टाइम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ज़्यादा, तो अगर मैं कुछ ऐसे रख दूँ और 1s, बल्कि इसको बढ़ा देते हैं 5s कर देते हैं, तो जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। कुछ इस तरीके से आपकी ये एनिमेशन चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ होगी एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन किधर गई, ये रही। एनिमेशन डायरेक्शन में है रिवर्स। अब देख रहे हो फ़र्क आया कुछ, पहले 0 से ऊपर जा रही थी, अब उससे आती है। इसके अलावा इसमें और ऑप्शंस हैं आपके, बल्कि मैं इस एनिमेशन को हम चेंज करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस एनिमेशन की डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं। तो डायरेक्शंस की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हमारे पास, नॉर्मल, अल्टरनेट, रिवर्स। अल्टरनेट करते हैं, अल्टरनेट करेंगे, अल्टरनेट, ये वो ऑप्शन आई थिंक जो मैं समझ रहा था। ये 0 पे जा रही है और 0 से अब अबव आ रही है। पहले क्या हो रहा था, वो दोबारा 5 पे यानी 100 पे जाके एकदम से 0 से स्टार्ट होती थी। अब 100 से जाके नीचे आ रही है 0 पे, फिर दोबारा 100 पे जा रही है, इस तरह। तो ये अल्टरनेट हो रही है ऐसे। इसी तरह से हम, जैसे ये एनिमेशन है हमारे पास, हम कोई और एनिमेशन बनाते हैं। हम यहाँ पे एट की फ्रेम मूव लेफ्ट, या इसको क्या कहते हैं, एक चले मूविंग कुछ नाम दे देते हैं इसका। अच्छा, फ्रॉम, ये क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सेस पे मूव करेगा 300 पिक्सल, वाई एक्सिस इसका 0 रहेगा, ठीक है, सॉरी 0 एक्सिस से स्टार्ट करेगा 0 पॉइंट से, और ये 2 जाएगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 300 पिक्सल, और 0 एक्सिस इसका ऐसे ही रहेगा, सॉरी वाई एक्सिस इसका मूव चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस में सिर्फ एक्स एक्सिस में ये मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे आके अब हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, फेड इन, टाइम ज़रा थोड़ा कर दें 2 सेकेंड, ये या वहाँ से
वापस, ये ऑल्टरनेट कर रहा है, यार एक बाउंसिंग एनिमेशन आपकी बन रही है। इसी तरह आपने फ़र्ज़ कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक बॉल बनाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसे गोल करने के बॉर्डर रेडियस 100%, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक और चीज़ बनाता हूँ, इसका जो एक आपको एक चीज़ बना के दिखा, तो मेरे जहन में अभी आ रही है एक चीज़। यहाँ पे हम div क्लास पैडल, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके CSS करते हैं डॉट पैडल। विड्थ इसकी है जी 300 पिक्सल, हाइट इसकी है जी 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इसका है जी ब्राउन। तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। और आपकी जो एनिमेशन को मैं करता हूँ अभी के लिए स्टॉप, ठीक है, ये यहाँ पे है आपकी, और इसको लेकर आते हैं हम इस जगह पे। ये जो है ये बॉल हमारी इधर क्यों है, इसकी पोजीशन करते हैं हम वैसे मुझे वो कैंडिडेट, चलें ट्राई करके देखते हैं। इसकी पोजीशन कर देते हैं हम, बल्कि एक काम करते हैं ना, हम इन दोनों को यहाँ से कट करते हैं, एक डिव क्लास पेरेंट, ये दोनों इसके चाइल्ड हो गए, और इस पेरेंट को हम डॉट पेरेंट पोजीशन रिलेटिव, और इस बॉक्स की यानी कि ये हो गई हमारी बॉल, इसका नाम चेंज कर देते हैं बॉल, बॉल और ये बॉल, ठीक है। ये पैडल, इस तरीके से बाउंस करवाना चाह रहा हूँ मैं, एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं इसको देता हूँ जी पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, काम करे सही है इसके ऊपर, देखते हैं। और वो क्योंकि वो जगह छोड़ गई ना अपनी, ठीक है, तो मुझे जस्ट पोजीशन, ठीक है, कोई मसला नहीं है, अपनी जगह छोड़ के वो ऊपर चली गई, तो चलने देते हैं। इसकी जो मैं एक बॉर्डर लगा के देखता हूँ कि ये है किधर हमारी 1px सॉलिड रेड कलर, तो ये यहाँ पड़ी हुई है क्योंकि इसने अपनी जगह छोड़ दी है, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट ने अपनी जगह छोड़ दी है, तो ये हमारा पोजीशन, और ये हमारी टॉप से, ये बॉटम से 10px और लेफ़्ट से 10px, तो ये कुछ किधर गई, अच्छा, इस पेरेंट को हमें हाइट देनी है, हाइट तो 500 पिक्सल और विड्थ इसकी 500 पिक्सल, और मार्जिन इसका टॉप बॉटम से 50 पिक्सल, राइट लेफ़्ट से ऑटो, इसको कुछ ऐसे सेंटर में लेकर आते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे है। अच्छा, ये अपने पेरेंट इसका कौन सा है, ये है, तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट 10 पिक्सल पे इतना नीचे क्यों आ रही है, अभी देखते हैं। अच्छा ठीक है, इसको मार्जिन लगा हुआ है, इस बाल को ना हमने मार्जिन लगाया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा, ये इस वजह से इतना दूर जा रही है, ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम बल्कि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसी को हम कर लेते हैं, इस पैडल की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस पेरेंट के अंदर ये रहेगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसका जो ये बॉर्डर है, पेरेंट का बॉर्डर जस्ट बॉटम जो है, इसको लगा देते हैं 10px, ये इसका लग गया, ठीक हो गया। और ये अपने पेरेंट के बॉटम से ये टच कर रही है 0 पिक्सल पे, यहाँ पे, और इसको अब इस सेंटर में लेकर जाना है, तो इसको हम इसके पेरेंट को कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, देखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर नहीं, जस्टिफाई सेंटर जाएगा नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट जो है। अच्छा, इसको हम फिर इस तरह करते हैं, ये देखो, अच्छा एक यहाँ पे टेक्निक देख लो ज़रा, उम्मीद है वो काम करेगी। हमारा पेरेंट जो है वो कितना है, विड्थ कितनी है उसकी 500 पिक्सल, तो मैं इसकी अगर लेफ्ट से इसको मैं 250 पिक्सल दे दूं, तो ये फिर भी ये इसका ये वाला जो एंगल है ना, ये अब सेंटर में है,
ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट इसकी ये डिव है, 250 है ना, हाफ है 500 का, 500 पेरेंट है ना, उसका हाफ 250 है, लेकिन इसका हाफ ये सेंटर बनता है, इस सेंटर को इसके इस सेंटर में आना चाहिए था, तब ये एग्जैक्ट सेंटर में होती है। चलते चलते मेरे जहन में आ गई तो आपको मैं बता दूं कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास CSS के अंदर ना फंक्शंस भी होते हैं, कैलकुलेट का फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये हमारा जो 500 है px माइनस करवाएंगे 250 px इसका, नहीं सॉरी है, तो हम इसी को माइनस कर लेते हैं। अभी हम ऐसे करते हैं, हमारे पास ये विड्थ कितनी है इसकी, इस बॉल की कितनी विड्थ है, 100 है ना, तो हम 200 पिक्सल मूव करते हैं लेफ्ट से, ये तकरीबन सेंटर में है, क्योंकि 50 मैंने इसका निकाल दिया अपना, 200 बच गया इस सेंटर में। अच्छा, पता चले कि इस पर एनिमेशन काम ना करे, एनिमेशन देखते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट पे है ना, तो ये मुझे ट्रांसफॉर्म से नहीं चलेगा, ये देखते हैं मूव कर रहा है, तो हमने इसका एक्स एक्सिस चेंज किया था, अब हम इसका चेंज करते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इसका रहेगा 0, वाई एक्सिस हम कर देते हैं 300, नीचे से 300 और ऊपर वाला 0, 3000 px, सेव करके देखते हैं, और नेगेटिव में जा रहा है तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये आपका अब ऑपोजिट जा रहा है, तो ये ऐसे इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, इसमें ये पोजीशन इसकी जो है ना, जो हमने टॉप रखी है, बॉटम 0 रखी है ना, इसको ज़रा माइनस कर देते हैं, -2, थोड़ा सा ऐसे ना पिचक सा जाएगा इसके ऊपर, px, ये लग रहा है ना जैसे टच हुआ है थोड़ा सा, ये अच्छा। यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट है, इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शंस होता है, एक और ऑप्शन भी होता है, नहीं एक हमारे पास होता है, इसमें वो भी तो होता है ना, एक मिनट, फिल मोड नहीं, एनिमेशन, टाइमिंग फंक्शन, ये वाला टाइमिंग फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन में आपके पास क्यूबिक बेजियर, ये चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी हमें, ये होते हैं ईज, ये ट्राई करके देखते हैं, स्लो जा रहा है, ऊपर ईज आउट, ये लगाते हैं, ये नीचे से उसको ज़रा बाउंस फास्ट हो रहा है थोड़ा सा, ये ऊपर जाके स्लो हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी नीचे से अब ऊपर जितना दूर जाएगी ग्रेविटी उसे खींच रही है, ये ज़ोर से खींचती है और वो बाउंस होके जा रहा है ऊपर। तो ये अब आपके ऊपर होता है कि आप इन चीज़ों को कितना यूज़ कर सकते हो, कितना आपका दिमाग चलता है, आपको टूल्स समझा दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से एक और काम भी कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे इसका जो ये था ना स्क्यू, थोड़ा सा अगर हम स्क्यू को चेंज करें तो क्या होगा, हम लाते हैं स्क्यू यहाँ पे, अच्छा 2 प्रॉपर्टी के लिए भी मसला बनेगा हमें, आई थिंक कोमा लगा के करना पड़ेगा, स्क्यू 10 डिग्री, नहीं स्क्यू यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में, अच्छा कोमा, स्केल करते हैं 1.5, नहीं काम कर रहा, एक और यूज़ कर लें, अलहदा से एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल करते हैं 2 पे, फ़र्ज़ करो मैं स्केल करता हूँ फ्रॉम 1 से ट्रांसफॉर्म 2 पे, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अच्छा तो एक नहीं, उसने
ठीक है, इस तरीके से मैं कोमा लगा रहा था, स्पेस है। अच्छा यहाँ पे हमें ये हम करते हैं इसको 1.05 हल्का सा ए, अभी फर्क नहीं पड़ रहा, स्क्यू करते हैं, स्क्यू करते हैं इसको 10 डिग्री पे, और स्क्यू स्टार्टिंग है 0। ये मैं इसकी ना वो बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आके ऐसे दबे और ऐसे ऊपर की तरफ हो, तो डिग्री चेंज करके देखते हैं। ऊपर से हो रहा है ना, तो हम स्टार्टिंग इसको 10 डिग्री करते हैं, डिग्री, ठीक है, और इसको करते हैं हम 0। अब क्या होगा, सही है, थोड़ा सा यहाँ पे आके हो रहा है, अच्छा, क्योंकि वो रास्ते से ही ये होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा हम कर सकते हैं। बहरहाल इसको, क्योंकि इतनी कम्प्लेक्स एनिमेशन जो है ना हम CSS में बना नहीं सकते, ठीक है, तो इसके लिए फिर हम जावास्क्रिप्ट में जब जाएंगे तो हम कोई लाइब्रेरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं एनिमेशंस की। तो इस तरीके से ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, की फ्रेम्स। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, हाँ ये तो अहम चीज़ तो मैंने आपको करवाई नहीं इसमें। अच्छा, इसको हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसका तरीक़ा और भी होता है, ये अब समझ आएगी। अब इसको स्क्यू करते हैं, परसेंटेज वाला। हम इस एनिमेशन को ना परसेंटेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये फ्रॉम 2 से है, 0 से 100। तो अगर हम कह रहे हैं कि 0% स्टार्टिंग पॉइंट इसका, ठीक है, और ये होगा आपका 100%, तब भी आपका काम सही चलेगा, ठीक है। दरमियान में हम और भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 50% पे क्या हो, दरमियान में क्या हो। फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं ट्रांसलेट नहीं, स्केल, थोड़ा सा दरमियान में कहीं पे जाके मैं कहता हूँ ये स्केल हो जाए 1.5 पे, तो क्या होता है, ये ऑपोजिट ही हो गया। अच्छा, ये हमारी ना वो काम सही नहीं कर रहा। चल इसके लिए एनिमेशन और बनाते हैं, कुछ कलर चेंज करवा के देखते हैं। इसको एनिमेशन चेंज करनी, मैंने जो पहले हम बनाते थे वो सर्कुलर इस तरीके से, इस तरह से ना, तो हम इसको परसेंटेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। कलर काला भी नहीं कर रहा, कलर वाली एनिमेशन नहीं चल रही, होवर के ऊपर है ये, ठीक है, तो हम इसको कलर का भी कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर गोल्ड से ये हो जाए बैकग्राउंड कलर रेड जैसे है। 50% पे हो जाएगा कलर चेंज। इसको अब एनिमेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं और एनिमेशन बनानी पड़ेगी हमें। अब ये एनिमेशन तो कुछ इस तरीके से बन गई ना, तो आपको फिर यहाँ से मैं कुछ और एनिमेशन बना लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे हम ये देखो कुछ रिवर्स में आ रहा है, ये हमने क्या किया, अल्टरनेट की हुई है। अगर हम इसे कर दें, हम रिवर्स करते हैं इसको, रिवर्स था पहले, अल्टरनेट था, रिवर्स करते हैं तो ये उल्टा चल रहा है, अब यूँ जा रहा है। अच्छा जी, सही नहीं, हम राइट पे लेके जा रहे थे ना, नॉर्मल करते हैं इसको, ये अब सही चल रहा है, अब सही चल रहा है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ बैठ के खुद प्ले कर सकते हो, खुद ये इस तरीके से भी हम दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एनिमेशन को। टाइम आप बढ़ाओगे स्लो हो जाएगा ज़रा, 2 सेकेंड है, इसको आप 5 सेकेंड कर दो तो एनिमेशन ज़रा स्लो मूव करेगी आपकी। तो ये खुद ब खुद आपको ये जो है ये कंट्रोल कर लेता है टाइम को, ठीक है। इसके अलावा वो तो अब आपके ऊपर है कि आप इससे क्या कुछ कर सकते हो, ठीक हो गया। एक ये तरीका है और एक ये फ्रॉम टू तरीका है, 0 to 100।
ये तो अब आपने एनिमेशन, अब मेरे जहन में एकदम से ये आ गई थी कि बाउंसिंग एनिमेशन बनाऊँ मैं, ठीक है।